हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम एक प्रैक्टिकल सम डिस्कस करने वाले हैं दोनों मेथड से, यानी कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। सबसे पहले हम कैश बेसिस देखते हैं। तो सम में लिखा है राम गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमें नेट इनकम ढूंढनी है इस सम में राम की, और सबसे पहले हम फॉलो करेंगे कैश बेसिस। तो सबसे पहले हम इनकम से स्टार्ट करते हैं। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव हुई है और हम कैश बेसिस फॉलो करना चाहते हैं, तो हम ये 3 lakhs लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हम लिखेंगे, पर ब्रैकेट में दिया इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 3 lakhs। 3 lakhs में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसे एक्सक्लूड करेंगे। अकाउंट्स में रीजनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ इंक्लूड करो ना करो, पर क्यों, तो यहाँ पे हम इसीलिए एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 3 lakhs। तो ये 30,000 हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई, और कैश बेसिस क्या कहता है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, इसीलिए इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सीधा हम लिख देंगे इनकम 3 lakhs। अभी एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस इज पेड, बिल्कुल लिखेंगे 2 lakh रुपीज़ क्योंकि पेड है, और कैश बेसिस पेड इन एडवांस ये भी लिखना चाहिए, पर ब्रैकेट में वापस लिखा इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 50,000 ऊपर 2 lakhs में, इसीलिए हम इसे एक्सक्लूड करेंगे। नॉट येट पेड, अभी तक एक्सपेंस पे ही नहीं किए, तो फिर हम क्यों इंक्लूड करें, तो सीधा सिर्फ 2 lakhs ही लिखेंगे। तो अभी नेट इनकम के लिए हमें राम्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, तो नेट इनकम आएगी ₹1 lakh। ये था कैश बेसिस। वापिस कह रहा हूँ, कैश बेसिस में आपको ये नहीं देखना है कि कौन से साल की है, बस रिसीव्ड हुई है, पेड हुआ है, जस्ट इंक्लूड इट। तो ये थी नेट इनकम 1 lakh एज पर कैश बेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्रूवल बेसिस। सेम सम विद द सेम फिगर्स बट द आंसर विल बी डिफरेंट। इनकम रिसीव्ड 3 lakhs, यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है इनकम रिसीव्ड 3 lakhs। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे ध्यान रखो एडवांस लिखा है और ऊपर 3 lakhs में इंक्लूडेड है, तो क्या अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को भी हमें लिखना चाहिए? जी नहीं, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने 30,000 माइनस किया है। 3 lakh माइनस 30,000 दैट इज 2,70,000। नेक्स्ट फिगर था इनकम नॉट येट रिसीव्ड। नॉट येट रिसीव्ड का मतलब है इनकम हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, पर ये करंट ईयर की इनकम तो है, तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, इंक्लूड इट, इसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम नॉट येट रिसीव्ड 20,000। सो 3 lakhs माइनस 30 यू गेट 270 प्लस 20 यू गेट 2,90,000। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वापस समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इनकम रिसीव्ड 3 lakhs लिख दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब इस साल की इनकम नहीं है, तो माइनस कर दो 30,000। फिर इनकम नॉट येट रिसीव्ड, भले ही ये इनकम रिसीव नहीं हुई है, पर हम तो एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, इस साल की इनकम तो है, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। 3 lakh माइनस 30 270 प्लस 20 2,90,000, ये रहा 2,90,000। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस में क्या है, एक्सपेंसेस पेड 2 lakhs, वो हम लिख देंगे, तो ये रहा 2 lakhs एक्सपेंसेस पेड। फिर हम एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमने तो एडवांस में पे किए, पर ये अक्रूवल बेसिस तो क्या कहता है, यू नीड टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड फॉर द करंट ईयर।
तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना है 50,000, तो 2 lakhs माइनस 50,000 यू गेट 150। एक्सपेंस इज नॉट येट पेड, भले ही एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए पर एक्सपेंसेस इसी साल का खर्चा है तो इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। 2 lakhs माइनस 50,000 प्लस 10,000, सो यू गेट 1,60,000। तो यहाँ पे है 1,60,000। नेट इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, 290 माइनस 160 विच यू गेट इज 1,30,000। तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, ये था प्रैक्टिकल सम। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। और ऐसे बहुत सारे सम्स आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या कोई और रेफरेंस बुक जो आप फॉलो करते हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।